जय हिंद बच्चों। आज हम सब भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता पर परिचर्चा करेंगे। बच्चों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर एक सभ्यता का विकास हुआ था। उस सभ्यता का विकास चूंकि सिंधु और उसके सहायक नदी घाटी में हुआ था, इसलिए उस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह हड़प्पा की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभ करने से पूर्व हम ये जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ, उसके बारे में जानकारी कैसे मिली, वह किस देश की सभ्यता है। तो आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन को मिली थी 1826 ईस्वी में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी 1856 ईस्वी में तब लगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दरमियान कराची से लाहौर तक रेल लाइन का पटरी बिछाया जा रहा था। इस दरमियान मजदूर जिस ईंट का प्रयोग कर रहे थे वह यह नहीं जान रहे थे कि यह ईंट भारत के प्राचीन इतिहास की कहानी को छुपा कर रखा हुआ है। तो अंग्रेजों के शासन काल के दौरान कराची से लाहौर तक रेल लाइन के निर्माण ही सिंधु घाटी सभ्यता के उजागर की कहानी को बताती है। अगर वह रेलवे लाइन का निर्माण नहीं होता तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, उसका नाम है पुरातत्व। क्योंकि विश्व की जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं की लिपि को पढ़ा जा सका है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक किसी विद्वान ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में जानकारी का एक ही स्रोत मेरे पास है, उस स्रोत का नाम है पुरातत्व। तो आपके मन में पहला प्रश्न होगा कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जो पूरा और तत्व दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें पूरा का मतलब होता है प्राचीन और तत्व का मतलब होता है सामग्री। मतलब खुदाई से या उत्खनन से जो पुरानी सामग्री हमें प्राप्त होती है उसे ही हम पुरातत्व के नाम से जानते हैं। दूसरी, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक सामग्री के बारे में जो अध्ययन करने वाले विद्वान होते हैं, पुरातात्विक सामग्री के बारे में अध्ययन करने वाले जो विद्वान होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उसे ही हम पुरातत्वविद या पुरातत्ववेता के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न आपके मन में होगा, इतिहास के स्तरीकरण का सिद्धांत क्या है? तो इतिहास के स्तरीकरण कहें या इतिहास के सतहीकरण कहें, तो इतिहास के स्तरीकरण का जो सिद्धांत है वह प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की नींव पीट रिवर्स महोदय ने मिस्र में डाली थी। इस सिद्धांत के अनुसार खुदाई से जो वस्तु जितनी गहराई से प्राप्त होती है, मतलब अगर धरती की खुदाई हो रही है, जो वस्तु जितनी गहराई से प्राप्त होती है उस वस्तु का इतिहास उतना ही प्राचीन होता है।
इसकी आगे हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, इसके बारे में चर्चा किया। हड़प्पा सभ्यता का समय क्या होगा, काल क्या होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समय के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। लेकिन काल निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है उसका नाम है कार्बन 14 विधि। इस विधि की खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका के रसायन शास्त्री बीएफ लेवी ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार, इस विधि के अनुसार, मतलब कार्बन 14 विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। इस बात को व्हीलर महोदय ने भी प्रमाणित करने का काम किया। एक और आपके मन में प्रश्न होगा, तो ये कार्बन 14 पद्धति है क्या? तो कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म के उम्र का पता लगाने की विधि। संसार में जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी जीवित जीवों के शरीर में कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा मौजूद होती है। जैसे ही जीव की मृत्यु होती है, कार्बन 14 उस जीव के शरीर से धीरे धीरे कम होने लगता है और कार्बन 12 यथावत रहता है। जीव की मृत्यु के बाद भौतिक शास्त्री कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके उस जीव के उम्र का पता लगा देते हैं। इस विधि की खोज बीएफ लेवी ने 1946 में किया था, जो अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। अगला प्रश्न होगा, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक? विस्तार मतलब फैलाव। तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान की संयुक्त सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी में हुआ था। इसके विस्तार की बात करें तो अगर हड़प्पा सभ्यता हम सेंटर में ले ले तो इसके उत्तरी स्थल का नाम है मांदा, जो उत्तर में वह मांदा है। यह जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में चेनाब नदी के किनारे है। यह हो गया आपका उत्तर वाला स्थल। अब हम दक्षिण में आते हैं तो दक्षिणी स्थल का नाम है दाइमाबाद, उसको भगत राव भी कहते हैं, नियरेस्ट पॉइंट, जो महाराष्ट्र में नर्मदा की सहायक परवरा नदी के किनारे है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे है, यमुना की सहायक है। ये जो हिंडन नदी है वही यमुना की सहायक नदी है। अगर हम पश्चिमी स्थल की बात करें तो पश्चिमी स्थल मकराना समुद्र तट के किनारे सुतका गेंडोर है। मकराना समुद्र तट के किनारे सुतका गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्कन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की जो लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो अब आया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसे बसाया किसने? तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिया है। किसी ने अल्पाइन कहा, किसी ने भूमध्य सागरीय कहा, लेकिन अगर सर्वमान्य मत की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ प्रजाति के लोग या द्रविड़ समुदाय के लोग। अब आते हैं अपने मूल बिंदु पर कि मैंने प्रश्न कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है, उसका नाम है पुरातत्व। तो भारत में पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स की अध्यक्षता में एक संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम था एशियाटिक सोसाइटी। भारत में पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1861 में एक नया विभाग खोल दिया गया, जिसका काम था
कि खुदाई से प्राप्त वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई और इसके पहले महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विज्ञान का या पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है। स्थापना हो गई 1861 में और 1872 ईस्वी से पुरातात्विक वस्तुओं की खोज प्रारंभ हो गई। स्थापना 61 में हुआ 1800 और 1872 से भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर खुदाई शुरू की गई। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को या सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक बनाया गया और जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा से प्राप्त मोहर माने मुद्रा के आधार पर 1924 ईस्वी में विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण पेश किया। अर्थात जॉन मार्शल ने 1924 में विश्व के सामने यह कहा कि हमने एक प्राचीन सभ्यता की खोज की है मुद्रा को देखकर। हालांकि इसके बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। इसके निर्माण की कहानी, इसके बारे में विशेष जानकारी 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के क्रम में पता चला और इस जानकारी को देने वाला जो व्यक्ति था, मतलब रेल लाइन बिछाने वाले जो मेन इंजीनियर थे, उनका नाम था जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। मतलब 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के क्रम में जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन के द्वारा हड़प्पा के पुरातत्व के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद 1873 में जनरल कनिंघम को हड़प्पा का पूरा तत्व मिला और 1912 ईस्वी में जे फिलिट महोदय ने पुरातत्व के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो भारत और पाकिस्तान की संयुक्त सभ्यता थी। अभी तक इसके लगभग 2000 स्थलों की खुदाई की जा चुकी है। हालांकि विभाजन के बाद अधिकांश स्थल पाकिस्तान में चल गए। तो इन 2000 स्थलों में 6 स्थल को बड़े शहर की संज्ञा दी गई है। तो हम लोग अगले वीडियो में उन 6 शहर के बारे में चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।